नमस्कार दोस्तों, मैं करणी प्रताप सिनेमा करणी स्टेनो क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैं आप सभी के बीच रोजाना हाईकोर्ट स्पेशल डिक्टेशन लेकर उपस्थित होता हूं, सेम वैसे ही डिक्टेशन में आज आपके बीच लेकर आया हूं, जिसमें कि 3 डिफरेंट पैराग्राफ रहेंगे, जिसमें तीनों का कंटेंट अलग अलग है। तो दोस्तों, वीडियो पर आने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि हमारे डिक्टेशन से आपकी तैयारी कैसे क्या हो पा रही है। यहाँ पर आपको राजस्थान हाईकोर्ट के एग्जाम में जिस प्रकार की डिक्टेशन दी जाती है, सेम वैसे ही डिक्टेशन दी जाएगी, जिसमें कि 500 के आसपास वर्ड रहेंगे और इसमें 3 प्रकार के अलग अलग मैटर उठाए गए हैं, जो कि आपको एक डिक्टेशन में दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, ये डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से रहेगी, जो कि अब से 5 सेकंड पश्चात स्टार्ट हो रही है। स्टार्ट। चिंता की बात यह है कि रोजगार का मुद्दा सरकारों की प्राथमिकता में कभी नहीं रहता। विराम। हाँ, चुनावों के मौकों पर युवाओं को आकर्षित करने के लिए सरकारी नौकरियों में भर्ती और स्वरोजगार के वादे बढ़ चढ़कर किए जाते हैं। विराम। सत्ता में आने के बाद वादों की यह पोटली धूल चाटती नजर आती है। विराम। जहां कहीं भर्तियों की राह खुलती दिखती भी है, तो सरकारी मशीनरी की लापरवाही लाख अड़चने डाल देती है। विराम। खास तौर से राज्य स्तरीय भर्ती परीक्षाओं में ऐसा आलम आम है। विराम। बेरोजगारों में निराशा की बड़ी वजह यह भी है कि उनकी योग्यता के मुताबिक रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे। विराम। जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी के पास डिग्री हो, हुनर हो, काबिलियत हो, लेकिन रोजगार के अवसर न हो। विराम। बढ़ती जनसंख्या के कारण पहले ही रोजगार के अवसर लगातार कम हुए हैं। वही कमाने खाने के लिए गांवों से पलायन कर शहरों में डेरा डालने वालों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। विराम। यह बात सही है कि सरकारी नौकरियों की भी अपनी सीमा है और शिक्षित बेरोजगारों का पहला सपना सरकारी नौकरी पाना होता है। विराम। लेकिन बड़ी वजह यह भी है कि हमारे देश में स्वरोजगार के लिए अनुकूल वातावरण का अभाव है। विराम। बेरोजगार ही क्यों, समाज का कोई भी तबका हालात से तंग आकर खुदकुशी की राह चलने लगे तो यह सबके लिए बड़ी चुनौती है। विराम। पैरा। उत्तर भारत में अंग्रेजों के अधीन प्रदेशों में एक भिन्न भू राजस्व व्यवस्था को लागू किया गया, जिसे माहलवाड़ी प्रणाली के नाम से पुकारा गया, क्योंकि इन प्रदेशों में जमींदारों तथा ग्राम पंचायतों के अधीन भूभाग को महाल कहते थे और सरकार ने प्रत्येक महाल के आधार पर भू राजस्व निर्धारित किया था। अतः इस प्रणाली को महालवाड़ी कहा गया। कलेक्टर्स ने प्रत्येक महाल के किराए का 83% भाग भू राजस्व निश्चित कर जमींदारों तथा ग्राम पंचायतों को भूमि आवंटित की। विराम। इस निर्धारित भू राजस्व में वृद्धि करने का प्रावधान भी रखा गया, किंतु जब जमींदार अथवा ग्राम पंचायत का शुद्ध लाभ भू राजस्व से 20% अधिक हो तो राजस्व में वृद्धि की जा सकती थी। विराम। यह व्यवस्था 1882 में उत्तर भारत के भूमि अधिनियम द्वारा लागू की गई। विराम। कर्षक तथा जमींदारों के मध्य राजस्व संबंधी विवादों को निपटाने का अधिकार भी कलेक्टर्स को दिया गया, किंतु उसकी अपील राजस्व मंडल में की जा सकती थी। विराम।
पैरा। निसंदेह डेटा आज अत्यधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या यह नया तेल है? प्रश्नवाचक। मार्च 2018 में फोर्ब्स पत्रिका में प्रकाशित तकनीकी विशेषज्ञ और भविष्यवक्ता बर्नार्ड मर ऐसा नहीं मानते विराम। उनके एक लेख के अनुसार तेल एक सीमित स्रोत है और टैंकों व भंडार में भरकर रखा जाता है विराम। डेटा अनंत है विराम। डेटा प्रतिदिन तैयार किया जाता है विराम। इसे जमा करना थोड़ा फायदेमंद है विराम। तेल के लिए काफी ऊर्जा की जरूरत होती है और इसे एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के लिए बड़े टैंकरों की विराम, जबकि फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए किसी डेटा को सेकंड के कुछ हिस्सों में ही दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचाया जा सकता है विराम। तेल को जितना उपयोग किया जाता है उतना ही यह उष्मा के रूप में खत्म हो जाता है विराम। दूसरी ओर जितना डेटा इस्तेमाल होता है उतनी ही जानकारी बढ़ती है और यह अधिक उपयोगी साबित होता है विराम। तेल तो तेल ही है विराम। डेटा के स्वरूप विभिन्न हैं। शब्द रूप, तस्वीरें, वीडियो, ध्वनि, सुझाव, विचार, तथ्य, कहानियां वगैरह विराम। तेल निकालने से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है विराम। हालांकि पर्यावरण को नुकसान हर दिन तैयार होते डेटा और उसके संग्रहण के लिए तैयार किए जाने वाले डेटा फार्म से भी है, लेकिन उतना नहीं विराम। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी ने यहाँ पर देखा, आपको यहाँ पे 3 डिफरेंट पैराग्राफ डिक्टेट किए गए हैं, जिसमें तीनों का कंटेंट अलग अलग है। तो दोस्तों हमारे डिक्टेशन को लिखने के बाद में कमेंट करके अवश्य बताएं कि हमारी डिक्टेशन कैसी गया। अगर आपके पास किसी मित्र के पास सुझाव हो तो हमें अवश्य सुझाव दें। ठीक है दोस्तों, हम डेली आपके बीच राजस्थान हाईकोर्ट स्पेशल डिक्टेशन लेकर उपस्थित होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर बने रहने के लिए। ठीक है मित्रों।